2025 को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सतर्क हैं, सजग हैं और पूरी तैयारी है। इसीलिए एक झटके में बिहार के डीजीपी को बदल दिए और दिल्ली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे बिहार के 30 तर्रार आईपीएस अफसर कुंदन कृष्णन को एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर बुलाए। और आज जिस तरीके से कुंदन कृष्णन ने पत्रकारों से जानकारी साझा किया, उसके बाद से बिहार के अपराधियों में हड़कंप मच गया है। और ख़ास करके उन अपराधियों में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चा लिख कर आते हैं या फिर वो नौकरी ठेका पर लगवाते हैं, उन लोगों के लिए कुंदन कृष्णन ने खरी खरी सुनाया है। उन्होंने कहा है कि अब हम अपराधियों की सिर्फ सज़ा नहीं देंगे, बल्कि अपराधियों के दोस्त, अपराधियों के रिश्तेदार, उन सब की कुंडली खंगालेंगे और उनकी संपत्ति भी जब्त करेंगे। उन्होंने कहा कि जिनके आय का स्रोत नहीं है और वो हाथ में आईफोन लेकर घूमते हैं, उनका सोर्स भी हम जानेंगे, ये आईफोन हाथ में कहाँ से आ गया। और जब बिहार की पुलिस जब इस तरीके से हर व्यक्ति की जांच करेगी, अपराधियों के साथ रहने वाले लोगों की जांच करेगी, तो समझिए बिहार के अपराधी क्या बिहार में टिक पाएंगे। क्योंकि अपराधियों के जो पैसे हैं, उनका जो नेटवर्क है, उसको उनके लोग ही बचाते हैं। और बिहार पुलिस अब जो है अपराधियों की कमर खोदने में जुट गई है। बिहार में बीपीएससी को लेकर के जो हंगामा हुआ है परीक्षा के बाद, और कहा जा रहा है कि पर्चा लीक हुआ है, हालांकि आयोग ने कह दिया है कोई पर्चा लीक नहीं हुआ और सिर्फ परीक्षा में जो अनियमितता की बात की जा रही है, पटना के बापू परीक्षा केंद्र की जो है सिर्फ परीक्षा रद्द की गई है और उसमें परीक्षा लेंगे। और बिहार के अपराधियों के बारे में आज एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने क्या कुछ कहा है, जरा इस बात को सुन लीजिए। का विषय जो है वो स्पष्ट है। प्रश्न लीक एक संगठित अपराध बनकर उभर के आया और इससे हमारे छात्र, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के मन में काफी भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है और यह कार्य वर्तमान में यूयू कर रहा है। यूयू हमारा काफी मजबूत इकाई है और प्रश्न लीक के मामलों में 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं 10 मात्र कांड और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है और सीएचओ एग्जाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस एग्जाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। यह धारा काफी मजबूत है। इसके संबंध में डीआईजी साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि यूयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार के तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच जाएं, ताकि जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये सब हो नहीं पाए। जहां की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में, पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं
उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से पीएमएलए एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो पीएमएलए के तहत भी हम लोग ईडी के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। जहां की आउटरीच की सवाल है, ईओयू के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जो भी सूचना मिलती है, अगर किसी भी नागरिक को कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो जरूर भेजते रहें। एक एसपी के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है, साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य ईओयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है। और जो हुड़दंग मुड़दंग 1-2 सेंटर में हुआ है, उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए ईओयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब, ये डीआईजी ईओयू हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं। कुंदन कृष्णन की बात को आप सुन लिए होंगे। बिहार की पुलिस अब किस तरीके से फुल फॉर्म में आ रही है। यूपी मॉडल पर बिहार पुलिस अब काम करेगी। हाल में आप देखे होंगे छपरा के एक बैंक डकैत जिसका नेटवर्क बिहार के बाहर भी है, उसको अजय राय को पुलिस ने, एसटीएफ ने ढेर कर दिया मुठभेड़ में। और उसके बाद अब अपराधियों के वंश वृक्ष तैयार किया जाएगा और उनकी संपत्तियों के बारे में पता किया जाएगा कि इस संपत्तियों का सोर्स क्या है। अब सरकार जो है अपराधियों की कब्र खोदने की तैयारी में जुट गई है। और कहा तो ये जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री जब पहली बार नीतीश कुमार सत्ता संभाले और जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया था, बिहार में बाघ और बकरी दोनों को आस पास में बिठा दिया था और दोनों आसानी से जिंदगी शांति से रह रहे थे, उस तरीके की शासन को एक बार फिर नीतीश स्थापित करने जा रहे हैं। हाल के कुछ ही महीनों के अंदर आप बिहार में देखेंगे अपराधी बाप बाप करेंगे और बिहार छोड़ देंगे और पुलिस का रुतबा एक बार फिर जो है हाई हो जाएगा। ऐसी तैयारी है नीतीश कुमार की। आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या बिहार के अपराधी बिहार में अपराध करना छोड़ते हैं या फिर पुलिस एक बार फिर कुंदन कृष्णन भी भट्टी जैसा कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाला वक्त में ही पता चलेगा।